नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूँ वसीम। शाम के 6 बज रहे हैं। एक बार फिर से सुबह से लेकर अब तक की 6 बड़ी खबरों के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। मुखातिब हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले बिहार की राजनीति की। देखिए, जब बिहार की राजनीति में ड्राइंग रूम की बात हो रही हो, इसलिए हमने सोचा कि हम न्यूज़ रूम से निकलकर खुले आसमान के नीचे आपको खबरें परोसे। और यही कारण है कि आज हम खुले आसमान के नीचे आपसे रूबरू हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं और 6 बड़ी खबरें अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे और आपको जैसा कि पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं, सवालों का बौछार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार ये पूछा जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब तक यूं ही यात्रा करते रहेंगे। बिहार की जनता परेशान है, बेहाल हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बिहार का क्राइम ग्राफ रेट बढ़ चुका है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल यात्रा कर रहे हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं तो सीतामढ़ी पहुंचे हैं। सीतामढ़ी में तमाम लोगों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रूबरू हुए, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की और यह भी जानने का प्रयास किया कि आखिर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा तमाम योजना धरातल पर उतर रहा है या नहीं, जनता उन तमाम योजनाओं का लाभ उठा पा रही है या नहीं। इन तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेशक करते नज़र आ रहे थे। मगर अगर आप तस्वीरें देखेंगे सीतामढ़ी की तो एक तस्वीर जो दिल को झकझोर देती है। कड़ाके की ठंड है और उसी ठंड में हम भी अभी इस खुले आसमान के नीचे खड़े हैं और आपको खबरें बता रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सीतामढ़ी पहुंचे थे तो छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे कड़ाके की ठंड में कतारबद्ध होकर खड़े दिखाई दिए। क्या उन तमाम बच्चों की समस्याओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रूबरू हो रहे थे? मगर एक चीज़ तो बेहद ही दिलचस्प रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सीतामढ़ी पहुंचे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी भी माननीय से मुलाकात नहीं की, चाहे सांसद चाहे विधायक। मुख्यमंत्री नीतीश ने दिलचस्पी नहीं दिखाई और नाराज़गी तमाम सांसद और विधायकों की भी देखी गई। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेशक मुखातिब होते दिखाई दे रहे थे तमाम लोगों से। चलिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समाधान यात्रा पर जिस तरीके से बिहार की सियासत गर्म है और सवालों का बौछार हो रहा है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो यात्रा पर निकले हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तत्काल वो यात्रा रोक देनी चाहिए, क्योंकि जिस यात्रा पर मुख्यमंत्री निकले हैं और लोगों की समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे जटिल समस्या है बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी है वो। बिहार के नए डीजीपी आर.एस. भट्टी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैठक करनी चाहिए और बेशक समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ क्यों रही है। देखिए, आर.एस. भट्टी बिहार के डीजीपी बने हैं, पदभार ग्रहण किया है और एक बड़ी जिम्मेदारी आर.एस. भट्टी को मिली है। मगर उसके बावजूद जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, चिंता का विषय तो बेशक बिहार सरकार के लिए है। और जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी उसके बाद से ही बिहार की सियासत में जंगल राज जैसा एक नाम खूब छाया हुआ है और लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। और जब एक बार फिर से ग्राफ रेट क्राइम का बढ़ा है तो जंगल राज की चर्चा खूब हो रही है। विजय सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तत्काल इस यात्रा को रोक देना चाहिए नीतीश कुमार को और समीक्षा बैठक करनी चाहिए तमाम अधिकारियों के साथ, बिहार के नए डीजीपी के साथ, और जानने का यह प्रयास करना चाहिए कि आखिर बिहार में और राजधानी पटना में इतनी आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं अचानक से। देखिए, आर.एस. भट्टी एक्शन में है, लगातार सुबह सुबह दफ्तर पहुंच जाते हैं और तमाम फाइलों को खंगालते हैं। उन तमाम फाइलों में उन अपराधियों का नाम तलाशते हैं और लगातार आर.एस. भट्टी ये कहते भी दिखाई देते हैं कि अब अपराधियों को दौड़ाना है। आखिर अपराधी दौड़ रहे हैं या रुके हैं, यह तो बिहार पुलिस बताएगी। मगर फिलहाल बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और अब तो बिहार पुलिस भी पिटने लगी है। खैर, बिहार पुलिस पिट रही है, निकल रही है तो बेशक पिट रही होगी। और पहले ऐसी तस्वीरें शायद निकलकर इसलिए नहीं सामने आती थी क्योंकि शायद बिहार पुलिस थानों से निकला नहीं करती थी। मगर अब निकल रही है, इसलिए पिट भी रही है और पिटाई भी हो रही है। कैमूर, जमुई और जहानाबाद जैसी तस्वीरें जब आंखों के सामने निकलकर सामने आती है तो उसके बाद एक सवाल उठता है और वो सवाल उठता है कि बिहार में जब सुशासन की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं और ऐसे में बिहार पुलिस जमकर पिट रही है।
खैर, एक्शन और रिएक्शन दोनों ही से हम आपको अवगत कराते हैं। खबरों के सिलसिले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जब हमने इस पूरे खबरों को आपको विस्तार से बताया है तो हमने खबरों के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आज हम खुले आसमान के नीचे इसलिए खबरें आप तक परोस रहे हैं क्योंकि अब बिहार की राजनीति में डाइनिंग रूम की चर्चा बेशक होने लगी है, तो हमने सोचा कि खुले आसमान में ही खड़े होकर हम आपको खबरों से अवगत कराएं। देखिए, राजद ने जमकर बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है और कहा है कि डाइनिंग रूम वाले नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष ना करें और ना ही सवाल उठाए तो बेहतर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनके समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और लगातार बिहार के विकास के लिए महागठबंधन की सरकार काम कर रही है। और बेशक बीजेपी के नेता अगर सवाल उठा रहे हैं तो उनको चिंतन करना चाहिए कि वो ड्राइंग रूम में ही रह गए हैं और ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकल पाए। खैर, अब रूम और ड्राइंग रूम जैसी चर्चाएं तो आम हो गई हैं। बिहार की सियासत में कौन क्या और कब कैसे बोल दे कोई ठीक नहीं है, मगर सियासी गलियारों में तो बेशक हलचल है। अब भारत जोड़ो यात्रा पर जब राहुल गांधी हो और बिहार की सियासत में सवाल ना उठे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने स्पष्ट रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई और चेताया और कहा कि 2024 का रन बेहद ही नज़दीक है और तस्वीरें आपके सामने हैं। उससे पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और ऐसे में देश के साथ साथ बिहार की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बिहार की जनता इंतज़ार कर रही है कि 2024 का रन जल्दी नज़दीक आए और देश को बचाया जाए, देश को जोड़ा जाए। मगर दूसरी तरफ अगर बीजेपी की माने तो बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं वो केवल दिखावा है और राहुल गांधी यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बहुत सक्रिय हैं। मगर सक्रिय कौन है, कौन पास है, कौन फेल है, जनता सब जानती है और बिहार की जनता तो हमेशा से परखने में बहुत तेज़ रही है। खैर, अब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बिहार में भी हो चुकी है और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के वो बिहार में जनता के बीच जनता के साथ नज़र आ रहे हैं। खैर, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ख़बरों के सिलसिले में हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बेशक बात करना चाहेंगे और हर रोज़ हम एक खबर तो हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था से आपको ज़रूर रूबरू कराते हैं। बीएसएससी पेपर लीक मामला बहुत चर्चा में है। पटना की सड़कों पर पटना पुलिस ने उन तमाम छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां चटकाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौंक गए, अनजान बनते दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि कब हुई लाठीचार्ज, किस पर हुई लाठीचार्ज। चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ तक तो पूछ ही लिया ना कि कब हुई लाठीचार्ज और किस पर हुई लाठीचार्ज, मगर लाठीचार्ज तो हुआ है मुख्यमंत्री जी। उन तमाम छात्रों के भविष्य पर भी लाठीचार्ज हुआ है। पेपर लीक मामला अब बिहार में आम होता जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते ज़रूर दिखाई देते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता रहा है। बिहार सरकार हमेशा से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, दुरुस्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती रही है। बेशक पहले से बेहतर हुए हैं, ये कहने में हमें भी कोई गुरेज नहीं है और पहले से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदली है यह कहकर हमें भी बहुत खुशी मिलती है। मगर इन तमाम खुशियों पर तब पानी फिर जाता है जब अचानक खबर निकल कर आती है कि पेपर लीक हो गया। अगर हम बात करें तो बीएसएससी पेपर लीक मामला तो अभी फ़िलहाल नया है। इससे पहले बीपीएससी पेपर लीक हुआ था और उस समय भी तमाम छात्र पटना की सड़कों पर उतरे थे और उस वक्त भी लाठियां चटकाई गई थी। उस वक्त भी सियासी गलियारों में हलचल हुई थी। उस वक्त भी विपक्ष निशाना साधते दिख रहा था। मगर अंतर केवल इतना था कि तेजस्वी यादव राजद उस वक्त विपक्ष में थे और तमाम नेता राजद के यह कहते दिखाई दे रहे थे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेशक चरमराई हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तानाशाही कर रहे हैं, छात्रों पर लाठियां बरसा रहे हैं। मगर शायद सत्ता में आ जाने के बाद वो तमाम बातें राजद भी भूल चुकी है और तेजस्वी यादव भी उन तमाम बातों को याद करना नहीं चाहते और यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवाल सुनते ही चौंक जा रहे हैं। मगर बीजेपी भी अब बोलने लगी है। हालांकि बीजेपी विपक्ष में है और विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है और बीजेपी लगातार ये कहते दिखाई दे रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम क्षेत्रों में विफल है, बिहार का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दोहरी नीति अपनाई जा रही है।
अब बड़ा खुलासा हुआ है बीपीएससी पेपर लीक मामले में। खुलासा यह है कि पाली 1 का तो पेपर लीक हुआ था, बेशक जांच प्रक्रियाएं उस पर चल रही है, कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, कई को हिरासत में पुलिस ने लिया है, आर्थिक अपराध इकाई ने भी बड़ी कार्रवाई की है, मगर पाली 2 और पाली 3 का पेपर लीक नहीं हुआ है। ये एक बड़ा खुलासा है और ये ह्यूमर फैलाने वाले को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है, धर दबोचा है और आगे का जांच प्रक्रिया चल रहा है। खैर, ये चीज़ें कह देना कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेशक दुरुस्त है, ये तो गलत होगा, इसलिए हम इस बात को नहीं दोहराएंगे, मगर ये बात तो ज़रूर हम कहेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बेशक विचार विमर्श करना चाहिए कि आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। पैसा तो भरपूर खर्च बिहार सरकार कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर और बहालियाँ भी फ़िलहाल हो रही है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब हम तमाम बिहार की सियासत की गर्म खबरें आप तक परोस रहे हैं तो एक अच्छी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हर रोज़ हम आपको कोरोना का अपडेट देते हैं और फिलहाल बिहार में पहले से स्थिति ठीक है। गया में जो चेन बनता दिखाई दे रहा था वो भी ब्रेक होता दिखाई दे रहा है, उस चेन पर भी ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। खैर, ये जो खबरें हम आप तक साझा कर रहे हैं, बिहार में कुल 12 पॉजिटिव केसेस मिले हैं और पहले से आंकड़े कम होते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लोग भी अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होने की आवश्यकता भी है। लगातार भारत सरकार और बिहार सरकार गाइडलाइंस जारी कर रही है और तमाम लोगों से ये निवेदन करते दिखाई दे रही है कि तमाम लोगों को गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना की जंग अभी लंबी है और हमें कोरोना को जड़ से ख़त्म करना है। तो इस जंग को जीतना होगा और इस जंग को जीतने के लिए सबसे पहले तो हमें जागरूक होना होगा, तब जाकर हम और हमारा देश ये जंग जीत पाएंगे जो कोरोना की एक लंबी लड़ाई है। खैर, हमने आपको वो तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कराई है, लगातार अपडेट कराते भी रहेंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो खूब लाइक कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।